बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, थर्मोकेमिस्ट्री। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हमने हीट ऑफ रिएक्शन तक पढ़ लिया था। हीट ऑफ रिएक्शन को हमने डिफ़ाइन किया था कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। यानी एक रिएक्शन की हीट, वो चाहे इवॉल्व हो चाहे अब्जॉर्ब हो, और इसको हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हीट इवॉल्व हो रही है एक रिएक्शन के दौरान तो वो हमारे पास होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है तो हम उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आपने इसको ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है 10th क्लास के अंदर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज़ इवॉल्व, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही हो, इवॉल्व हो रही हो। मिसाल के तौर पर हमने एक रिएक्शन पढ़ा था जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। इसमें हमारे पास जो डेल्टा एच था वो था -393.7 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास वैल्यू आई थी। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि इसमें हीट इवॉल्व हुई है। इट मीन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, यानी हीट क्या होती है, इसमें एब्जॉर्ब होती है। इसकी हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था कि जब वाटर जो है, यानी वाटर हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में है, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं गैसियस फॉर्म में, तो आपको पता है लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो हमारे पास डेल्टा एच जो था वो था +44 किलो जूल पर मोल। तो अब ये पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं और एंडोथर्मिक के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। और ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास है एच आर इज़ ग्रेटर देन एच पी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन है वो ग्रेटर होगी हीट ऑफ प्रोडक्ट से। जैसे हमने हीट ऑफ रिएक्शन में एक एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर आपके पास जो है रिएक्टेंट्स वो 100 है, उनकी जो एनर्जी है या हीट उनकी जो है वो 100 जूल है, तो फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, उनकी जो एनर्जी रह गई वो 50 जूल रह गई। तो कितनी यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है, यानी कितनी हमारे पास रिमेनिंग है यहाँ पे बच गई है, वो हमारे पास है 50। इट मीन ये वाली जो है वो रिलीज़ हुई है तो हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। मतलब कि रिएक्टेंट्स की यहाँ पे एनर्जी या हीट जो है वो ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की स्टूडेंट्स कम होगी। तो इसीलिए जो है वो हमारे पास जो है जो रिलीज़ होगी वो फिर वो रिएक्टेंट्स की तरफ से होगी, क्योंकि रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है। तो इस वजह से हम ये वाली जो इक्वेशन लिखते हैं एच आर इज़ ग्रेटर देन एच पी, यानी हीट जो है वो रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दैन हीट ऑफ प्रोडक्ट्स। इसी तरह जो एंडोथर्मिक है, यहाँ पे हमारे पास अपोजिट साइड, इसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास जो है हीट ऑफ रिएक्टेंट्स ये 100 जूल थी तो फिर हमारे पास हीट ऑफ प्रोडक्ट 150 होगी। मतलब प्रोडक्ट की जो हीट है वो बढ़ गई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की हीट क्या हो गई, बढ़ गई। तो हमारे पास जो 50 है वो यहाँ पे ऐड हुए हैं, 50 जूल जो है वो ऐड हुई। इतनी एनर्जी या इतनी हीट हम कह सकते हैं यहाँ पे ऐड हुई है, इसमें इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट की हीट है वो ज़्यादा है किससे, रिएक्टेंट से। और इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड ब्रेकिंग। अब आप देखें यहाँ पर कि बॉन्ड फॉर्म्ड का क्या मतलब है। देखिए हमने पढ़ा था कि हीट उसी वक्त इवॉल्व होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि जब ए और बी ये दोनों जब आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे, इनकी एनर्जी पहले ज़्यादा है। जब ये करीब आएंगे यहाँ पर ए और बी, ये जैसे एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो इनकी एनर्जी जो है वो कम होगी।
तो जब एनर्जी उसी वक्त कम होगी जब ये रिलीज़ करेंगे, यानी इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, दोनों की एनर्जी ज़्यादा है, तो जब ये करीब आएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ़ बॉन्ड जो बनते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान उनकी तादाद ग्रेटर होती है, उनकी तादाद ज़्यादा होती है। किन से? जो बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी रिएक्शन के दौरान बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है, लेकिन एक्सोथर्मिक में बॉन्ड फॉर्मेशन जो है उनकी तादाद ज़्यादा है और बॉन्ड ब्रेकिंग की तादाद क्या होती है, वो कम होती है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से बताया। इस तरह हमारे पास जो है, अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एंडोथर्मिक में जो नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स स्टूडेंट्स जो ब्रेकिंग होती है वो ज़्यादा है। यहाँ पे उलट है कि जो बॉन्ड टूट रहे होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है और बॉन्ड जो बन रहे होते हैं उनकी तादाद कम होती है एंडोथर्मिक में। तो इस वजह से यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इस वजह से हम इसको एंडोथर्मिक भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है इनकी तादाद ज़्यादा होती है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होने का क्या मतलब है? तो देखें यहाँ पर ए और बी के दरमियान बॉन्ड बना है, हमने इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो एनर्जी क्या करनी होगी, देनी होगी इसको, हम एनर्जी इसको देंगे यानी हीट की फॉर्म में। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जिसकी वजह से ये अलग हो जाएगा और यहाँ से ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा, हमें एनर्जी देनी होगी। तो इसका मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास स्टूडेंट वो ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर जो होता है वो सिस्टम का राइज़ कर जाता है। सिस्टम मतलब हम एक बीकर है हमारे पास, उसमें हम ये सारा प्रोसीजर यानी रिएक्शन करवा रहे हैं, अब उसमें रिएक्शन हो रहा है। तो अब रिएक्शन के दौरान हमने पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, यानी ए और बी ये दोनों आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, तो इससे एनर्जी क्या हुई, रिलीज़ हुई। जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, हीट रिलीज़ हुई है यहाँ पे, उसने इस सारे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या कर दिया, वो इंक्रीज़ कर दिया। अब इंक्रीज़ हुआ तो इससे क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास वो जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग की तरफ आ जाएगा। ये देखिए, फ्लोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पर, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हीट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास, अगर हम इसकी भी एग्जांपल देखें तो इसमें ए और बी ये दोनों रिएक्टेंट्स, इनमें बॉन्ड है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होगा कि एनर्जी देनी होगी। जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, तो जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी वो सिस्टम की होगी, यहाँ से सिस्टम की एनर्जी सारी लग जाएगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो जिसकी वजह से बॉन्ड तो टूट जाएगा, लेकिन सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो फॉल कर जाएगा, वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम फॉल्स एंड हीट, और वो जो हीट है वो क्या करती है, वो फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। अब देखिए, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है या बाहर एनर्जी ज़्यादा है, वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट स्पॉन्टेनियस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा याद रखें कि ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद होते हैं, जिसके लिए हमें एनर्जी नहीं चाहिए, जैसे कि पानी का ऊपर से नीचे गिरना, ये खुद ब खुद होता है। ऑस्मोसिस हमारे पास है, ये भी खुद ब खुद होती है। और अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है स्टूडेंट्स, वो ज़्यादातर एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि एंडोथर्मिक में देखें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, एनर्जी लगती है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस भी ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद नहीं होते, बल्कि उसमें एनर्जी क्या होती है, वो यूटिलाइज होती है। तो इस वजह से जितने भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, और जो स्पॉन्टेनियस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। इसकी हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, ये हमें दी गई हैं। और अगर हम इसको ग्राफ की मदद से देखें तो यहाँ पर हमारे पास देखें रिएक्टेंट्स जो है ये जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं एक्सोथर्मिक के रिएक्शन के दौरान, इस तरफ हमने डेल्टा एच लिया, यानी हीट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रही है। तो H1 जो है स्टूडेंट रिएक्टेंट्स हैं, और जो हमारे पास H2 है वो प्रोडक्ट्स हैं। जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो आपको पता है H2 में से हमेशा H1 यानी फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो इनिशियल ज़्यादा है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा नेगेटिव में आता है। इसको एग्जांपल से समझ लें कि अगर मैं कहता हूँ रिएक्टेंट्स हमारे पास 100 हैं, प्रोडक्ट हमारे पास 50 हैं, तो यहाँ पर आप देखें 100 माइनस 50, तो आपके पास जो 50 आएंगे वो किसके आएंगे, वो नेगेटिव के। तो इट मीन आपके पास जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो उसके लिए जो साइन यूज़ करते हैं वो नेगेटिव यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास एंडोथर्मिक की अगर बात करें, एक्सोथर्मिक में नेगेटिव और एंडोथर्मिक में हमारे पास होगा H2 माइनस H1, इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी।
डेल्टा एच यानी हीट ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें कि मैं कहता हूँ कि अगर H1 हमारे पास 100 है, H2 150 है, तो यहाँ पर आप देख ले 150 माइनस 100, H1 100 है ये, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव 50 यानी +50 में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एंडोथर्मिक में पॉजिटिव साइन और एक्सोथर्मिक में नेगेटिव साइन हम यूज़ करते हैं।